नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विद whom हैज़ कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस रिलेटेड टू डीलर्स। तो कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलर्स से संबंधित जो वित्तीय समाधान है उसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर था IDBI बैंक, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। तो भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ये सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर भारत ने हस्ताक्षर किया है, साइन किया है, जिसमें भारत की तरफ से RK सिंह जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये साइन अप हुआ है। यहाँ पर ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन जो एनर्जी है और उससे रिलेटेड जो सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर साइन अप हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजराइल जो कि हमास के साथ युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने के अवसर पर ऑपरेशन आयरन स्वार्ड को लॉन्च कर चुका है। इंडोनेशिया जहां पर वूस नाम की हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा चुका है और ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने अबॉलिश कर दिया है इनकम टैक्स को, इसके लिए बिल लेकर आई है। यूनाइटेड नेशन ने हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट नई दिल्ली में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराई है और न्यूयॉर्क में ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई है। चाइना जिसने अफगानिस्तान में अपने नए एम्बेसडर को नियुक्त किया है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर चेन्नई से व्लादिवोस्तोक रशिया को जोड़ेगा और MOU साइन हुआ है G20 समिट में। सभी देशों ने यहाँ पर साइन किए जो पार्टिसिपेट करने आए थे। और गाबोन के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं ओलिग्यू नुगेमा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर विल द G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट बी हेल्ड। तो G20 संसद अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो G20 के जो मेंबर्स हैं उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स हैं उनकी एक समिट ऑर्गेनाइज हुई है। इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है जिसकी अध्यक्षता भारत के जो इस समय पर स्पीकर हैं ओम बिरला साहब उनके द्वारा की गई है। 12 से 14 अक्टूबर को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? दिल्ली में एक जगह बनाई गई है यशोभूमि। यशोभूमि वो प्लेस है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है जहाँ पर मीटिंग, जहाँ पर कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है, समिट होने हैं, उसको ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। आगे बात करें तो नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा मेरा युवा भारत या MV भारत नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी डेवलप की गई जो यूथ के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर करने में मदद करेगा, साथ साथ यूथ डेवलपमेंट में भारत के मदद करने वाला है। इंडिया प्रेसिडेंट बना है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का तीसरी बार। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2023 को लाया गया है जिसमें
जो NGOs हैं इनको फ़ॉरेन से जो पैसा मिलता है उसको रेगुलेट करने की बात की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसे इशू किया गया है। बिहार, जिसका सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से डेवलप होगा 2024 तक। अभी तक पहला कौन सा था? तो वेस्टर्न चंपारण में एक है जिसका नाम है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो टाइगर रिजर्व पहले टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित है बिहार में। इंडिया जो कि 40 पोजीशन पर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस को पहली बार लॉन्च किया है इंडिया गेट नई दिल्ली से। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 8 महीने का करंट अफेयर्स में कवर किया गया है। जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर इसमें कवर है, डिटेल में कवर है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Which state has recently declared the Gangetic dolphin as the state aquatic animal? तो हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य ने जलीय जो जीव है वो गंगा के डॉल्फिन को किया है। ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नाम इसका क्या है? जो डॉल्फिन है गंगा की, उसका नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। IUCN के द्वारा इसको रेड लिस्ट में डाला गया था और एंडेंजर्ड कैटेगरी में 2009 में। ठीक, आगे बात करें तो भारत सरकार ने भी इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया हुआ है 2009 में। आगे तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को राज्य के रूप में बनाया गया। लखनऊ कैपिटल 75 डिस्ट्रिक्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, बाई कैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट और 80 सीट लोकसभा में आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है जिसको 1977 में फाउंड किया गया था। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, जौरा, चपेली और जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ ₹118.50 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द सेतु बंधन स्कीम? तो किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है? ये भारत के जो इस समय पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश में 7 ब्रिज प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूवल मिला है जिसका नाम है सेतु बंधन स्कीम के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा 7 ब्रिज प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया सेतु बंधन स्कीम के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी को बेहतर करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर और साथ साथ लद्दाख के रीजन में चाइना क्लेम करता है अपनी भूमि के रूप में, और रिसेंटली में आपने एशियन गेम्स भी देखा, वहाँ पर बहुत जो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स थे उनको लेकर इशू काफ़ी पैदा किया चाइना ने। इसीलिए वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और साथ साथ वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बेहतर करना भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई और काफ़ी दिनों से इसे रिवाइज़ नहीं किया है, तो इसको रिवाइज़ करते हैं। इसको यूनियन टेरिटरी इनिशियली बनाया गया था 1972 में, बाद में इसे 1987 में राज्य के रूप में बनाया गया। कैपिटल इसकी ईटानगर, 25 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ईटानगर बेंच इस्टेब्लिश की गई है। मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन,
who inaugurated the 8th BRICS Competition Conference 2023। तो 8वें ब्रिक्स प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा अशोक भूषण के द्वारा। अशोक भूषण ने 8वें ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा, अशोक भूषण कौन है ये? तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है। ध्यान रखिएगा, अशोक भूषण के द्वारा 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ध्यान रखेंगे, इसमें भारत की तरफ से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन, टोकनाइजेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद। तो टोकनाइजेशन या टोकनीकरण जो समाचारों में देखा गया, ये किससे संबंधित है? तो आपने इसके बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आरबीआई ने सभी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके माध्यम से आप कोई सामान परचेज करते हैं, तो आपके कार्ड को पहले इनिशियली रजिस्टर कराता है, इंफॉर्मेशन लेता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन आरबीआई ने बाद में कहा कि अब हम टोकन बनाएंगे। अगर कोई कार्ड होल्डर चाहता है कि उसका टोकन बनाया जाए, तो टोकन बनाकर उसकी कार्ड की डिटेल को सेव नहीं किया जाएगा और उसके माध्यम से, उस टोकन के माध्यम से अगली बार जब भी वो पेमेंट करेगा तो अपनी पेमेंट कर सकता है। तो उसी सिस्टम को आरबीआई ने टोकनाइजेशन कहा। और टोकनाइजेशन क्या है? ये एक पेमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। उम्मीद करता हूँ इससे मैं समझा भी पाया हूँ कि कोई कस्टमर है, जब वो मर्चेंट के पास पेमेंट के लिए जाता है तो उसको अपना डेबिट कार्ड और जो सीवी नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी होती है, वो उसके पास सेव ना हो, इसीलिए आरबीआई टोकन जनरेट कर देगा उसको। और टोकन वो अगली बार कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी टोकन के माध्यम से अपनी पेमेंट कर पाएगा। तो इसी को कह रहे हैं टोकनाइजेशन पेमेंट सिस्टम। ठीक, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है फसाई। Clarified that use of which of the following is not allowed in milk and its product which causes harm to health। तो FS या फसाई कह लीजिए, FSSAI के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दूध और उसके उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन से जो उत्पाद है वो ना डाले जाएं जो कि स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। तो आंसर होगा उसमें प्रोटीन, कौन से प्रोटीन बाइंडर्स को ना मिक्स किया जाए जो कि नुकसान हेल्थ के लिए करते हैं। तो प्रोटीन बाइंडर अब मिल्क में मिलकर नहीं आएगा। ये फसाई के द्वारा अक्टूबर में क्लैरिफाई किया गया। फसाई क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फूड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाली एक संस्था है जो कि भारत में काम करती है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बाइंडर्स को मिल्क में अब नहीं मिलाकर आपको दिया जाएगा, ये नॉट परमिटेड होगा। ठीक, आगे बात करें अगला क्वेश्चन, नेम द कैंपेन टू रिपेट्रिएट इंडियंस ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन हमास एंड इज़राइल। तो हमास और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस समय पर भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए कौन से अभियान को चलाया गया? तो आंसर है ये चलाया गया है ऑपरेशन अजय। क्या? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के नाम से भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये चलाया गया और भारतीय लोगों को इज़राइल और जो गाज़ा पट्टी है वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं वहाँ से लाने का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, तो इज़राइल और हमास में जो भी भारतीय लोग हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। माना जा रहा है कि 18,000 इंडियंस वहाँ पर इज़राइल में रेजिडेंशियल के रूप में कुछ काम करने या फिर किसी अन्य कामों से वहाँ पर रह रहे हैं, स्टे कर रहे थे। अब इससे पहले भी बहुत सारे कैंपेन्स चले, जैसे ऑपरेशन अजय हमने पढ़ लिया, लेकिन ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था जब सिविल वॉर चल रहा था सूडान में, तो वहाँ से भारतीयों को जब निकालना था। ऑपरेशन गंगा
जब रशिया ने यूक्रेन में जब अटैक किया तो यूक्रेन से जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ऑपरेशन राहत चलाया गया। जब यमन में कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वहाँ से भारतीयों को निकालना था तो ऑपरेशन राहत, और साथ साथ यमन को जो उनको रिक्वायरमेंट थी उनके लिए सामान भिजवाना था, तो इसके लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया। अगला क्वेश्चन, Cashew of Goa was given GI tag by whom was it introduced in the 16th century which has now become a big industry। तो गोवा के काजू जो GI टैग किसके द्वारा 16वीं शताब्दी में दिया गया था, जो अब बड़ा उद्योग बन चुका है। तो जो गोवा के काजू है जिसको GI टैग मिल चुका है, और इसको जो पुर्तगाल है वो भारत में लाए थे, और पुर्तगालों के द्वारा ही इसकी एक तरीके से उगाना स्टार्ट किया गया, और अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनके उभर गया है। तो पुर्तगाल जो कि गोवा के काजू को लाए, और लाने के बाद यहाँ पर जितने ज़्यादा तरीके से प्रचार प्रसार किया उन्होंने, और आज ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री गोवा के लिए बन चुका है, और गोवा के लिए इसे GI टैग भी दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा ये 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, बालिकाओं जो बच्चियां हैं उनको गर्भ में जो मार देते हैं लोग और उनको आगे नहीं बढ़ने देते, इनसे रिलेटेड जो एक कैंपेन है वो इंटरनेशनल लेवल पर चलाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिससे कि बच्चियों को प्रमोट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। और 2011 से इस डे को अनाउंस किया गया है यूनाइटेड नेशन ने। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग, ये इसकी थीम थी। और पहली बार इस डे को 2012 में ऑब्जर्व किया गया। 24 जनवरी को, कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं, और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। तो जो लास्ट डे अपने करंट अफेयर्स पढ़ा उसको रिवाइज करें। तो मेरा युवा भारत ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, नई ऑटोनोमस बॉडी है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और अशोक पिलर, हिमालयन ईगल, और एक वर्ड्स है, मोटो है जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, उसको इंडियन एयरफोर्स के फ्लैग में लगाया गया है, फ्लैग में आइडेंटिफाई के लिए लगाया गया है। और गोवा जहां पर 37 नंबर का नेशनल गेम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और पाकिस्तान की टीम ने रिकॉर्ड बना दिया है वनडे वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें हाईएस्ट रन चेस करने का। और उन्नाव में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फ्रीडम फाइटर राजा राव जी का स्टैचू अनवील किया है। IDBI बैंक जिसने मारुति सुजुकी इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया, जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन से रिलेटेड काम करने वाला है, जो भी डीलर्स को दिक्कत आएगी उसमें। और 5 साल के लिए भारत और तंजानिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, दोनों डिफेंस कॉपरेशन में काम करने वाले हैं। सामिया सुलुहु हसन ये तंजानिया की प्रेसिडेंट है, जिनको डॉक्टरेट की डिग्री JNU में दी गई, और ये रिसीव करने वाली पहली वुमेन बनी है। पंजाब ने पूसा 44 पैडी वैरायटी के जो राइस जो धान होते हैं उनको प्रतिबंध कर दिया है अगले साल से उगाने के लिए। और तेलंगाना जहां पर समक्का सरलम्मा जतारा जो ट्राइबल फेस्टिवल है इसको होस्ट किया जा रहा है। अब आज के क्विज की बात करें तो इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। तो भारत ने किस देश के साथ MOU साइन किया है जिससे कि वो ग्रीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला को अच्छे से डेवलप कर सके। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।